हेलो एवरीवन, कैसे हो बच्चों सभी लोग। तो आ जाइए आप लोग फटाफट सभी लाइव और फिर करते हैं हम लोग शुरू अपनी क्लास फ्री फायर। गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। तो बच्चों जल्दी से लाइव आ जाओ, ठीक है, ज़्यादा टाइम ना ही लगाओ। दिव्या पोदार, गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। तो आज आप लोग रेडी हो? आज भी मिसलेनियस क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं और डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक से क्वेश्चंस आपके होंगे। तो देखते हैं आपकी तैयारी किस तरह से चल रही है। अच्छा, मुझे 1 मिनट का टाइम दो, मैं अपना पेन लेकर आता हूँ। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन शुरू करते हैं आज की क्लास के, ठीक है। सौरभ पटेल, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। तो शुरू करते हैं बच्चों आज के क्वेश्चन। आज आपकी पीपीटी नहीं बनी है तो मैं आपको क्वेश्चंस लिखवाऊंगा सारे, ठीक है। आज हम लिख कर करेंगे क्वेश्चन। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1, अच्छा जो लास्ट क्लास में क्वेश्चन बच गया था ना, हम उसी की बात करते हैं। पहले जो लास्ट क्वेश्चन था उसी की बात हम कर रहे हैं बच्चों। इस क्वेश्चन का आंसर बता देना। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन आपका ये हुआ पहला, एक खेत में कुछ गाय व उसके मालिक हैं। एक खेत में, मैं लिख देता हूं यहां पर क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा लास्ट क्लास में बच गया था। एक खेत में कुछ गाय व उनके मालिक हैं। एक खेत में कुछ गाय वे उनके मालिक हैं। कुल सिर, कुल सिर मीन जो हेड है, कुल जो सिर हैं, जो हेड दिए गए बच्चों, कुल सिर दिए गए, उनकी संख्या जो दी गई है ना वो 48 दी गई है। कुल सिर 48 हैं, ठीक है। और आपको फीट भी बताए गए, पैर बताए गए, कुल पैर, जो कुल पैर हैं उनकी संख्या आपको दी गई है बच्चों 180 हैं, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है इसमें तो गाय कितनी है, तो गाय कितनी है। ये है बच्चों आपका क्वेश्चन और इसके लिए ऑप्शन दे रहा मैं आपको। ऑप्शन इसके लिए दिए गए बच्चों 48 हैं, ऑप्शन बी इज 42 हैं, ऑप्शन सी इज 6 है एंड ऑप्शन डी इज NOT। इनमें से कोई भी ऑप्शन हमारा उत्तर नहीं है। तो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन छोड़ दिया था, अब इसका आंसर आप लोग बता दो। सौरभ पटेल, तो कैसे हैं आप लोग, तो कैसे हैं आप लोग बताइए बच्चों जल्दी से मुझे फटाफट। राकेश दहिया, गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। दिव्या पोद्दार ने आंसर बना दिया है 42। तो अब बस इतना देखना है कि दिव्या ने आंसर करेक्ट बनाया। तो बच्चों फटाफट से क्वेश्चन का आंसर बना दो और मुझे बता दो कैसे आप लोग, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। मास्क वास्क लगा रखा है कि नहीं? मास्क लगाकर बैठा करो सब लोग, है ना, इधर उधर जाओ तो। फ्री फायर ने भी कहा 42, सौरभ पटेल ने भी कहा 42, वेरी गुड, ग्रेट। तो आपको याद होगा ऐसा क्वेश्चन हम पहले कर चुके थे, ठीक है। अब इसको डायरेक्ट ट्रिक से करेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया बच्चों, अगर आपको याद होगा तो इसमें कुछ नहीं होता क्वेश्चंस में। सबसे पहले अगर मैं सिर की बात करूं तो सिर कितने हैं बच्चों, इसमें सिर की अगर हम बात करें तो सिर कितने दिए हुए हैं 48, तो इसमें सिर दिए हुए हैं 48, ठीक है। और अगर हम पैर की बात करें, पैर की, तो पैर कितने दिए हुए हैं बच्चों 180 इसमें पैर हैं। तो आपको क्या करना है बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा आपको ना जो सिर है इनका तो डबल करना है, ठीक है, इनको 2 से गुणा कर दो, ठीक है। तो 48 × 2 कितना हो गया 96 हो गया, 96। और जो पैर होते हैं बच्चों इसको 2 से डिवाइड कर दो, इसका हाफ कर दो, 180 का आधा कितना हुआ 90 हुआ। तो बच्चों ये 90 आ गई वैल्यू, ये 96 आ गई। और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है बच्चों, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस ये हमेशा 2 पैर वाले आते हैं, 2 पैर वाले, ठीक है, 2 पैर वाले। अब बताओ 2 पैर किसके होते हैं, 2 पैर गाय के तो होते नहीं है। क्या आपने देखी 2 पैर वाली गाय?
नहीं ना, तो गाय के जो मालिक है उनके 2 पैर हैं, ठीक है। इसका मतलब मालिक कितने हुए, जो मालिक हैं, क्योंकि जो मालिक हैं गाय के उनके ही तो 2 पैर हुए। इसका मतलब 96 और 90 में डिफरेंस कितने का है बच्चों, 6 का, 6 का। तो गाय के जो मालिक हैं वो कितने हो गए बच्चों, 6, ठीक है। तो जो मालिक हैं, अगर आपसे पूछे 2 पैर वाले कितने लोग हैं, तो मालिक कितने हो गए बच्चों, मालिक हो गए 6। इसने पूछा क्या है, गाय कितनी है बच्चों, गाय हो या फिर मालिक हो सबका सर तो एक ही होता है। तो टोटल हेड कितने, 48। अब अगर मैं 48 से 6 को माइनस कर दूं तो बचे कितने, 42। तो 42 बच्चों क्या बच गई, गाय बच गई, गाय, ठीक है। और यही आंसर आप लोगों ने बनाया था, वेरी गुड, 42 इज द करेक्ट आंसर। टेक्निकल दिव्या, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। सुनील कुमार का भी आंसर 42 है, सौरभ पटेल ने भी आंसर 42 बनाया, ठीक है। चलो बच्चों बढ़ते हैं अब एक और क्वेश्चन की तरफ। आज की क्लास का एक और क्वेश्चन लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये समझ में आ गया, चलें बच्चों नेक्स्ट स्क्रीन पर। तो बच्चों आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, क्वेश्चन नंबर 2 है ना, सेकंड क्वेश्चन इसको बोल देते हैं। और देखो ऐसा भी क्वेश्चन मैं आपको एक करा चुका, क्योंकि कुछ बच्चों को डाउट ना रहे इसलिए एक क्वेश्चन और मैं आपको दे रहा हूं। एक फल वाले के पास एक फल वाले के पास एक फल वाले के पास 9 केजी छोड़कर सब सेब हैं, 9 केजी, 9 केजी छोड़कर सब सेब हैं। 9 केजी छोड़कर सब सेब हैं, 7 केजी छोड़कर सब अंगूर हैं, 7 केजी छोड़कर सब अंगूर हैं। 7 केजी छोड़कर सब अंगूर हैं और 12 केजी छोड़कर सब केले हैं, और 12 केजी छोड़कर सब केले हैं। सब केले हैं, ठीक है। आपसे पूछा गया है इसमें, तो उसके पास कुल कितने अंगूर हैं, तो उसके पास कुल कितने अंगूर हैं। तो उसके पास कुल कितने अंगूर हैं। ऑप्शन दिए गए बच्चों आपको 5 केजी, ऑप्शन बी इज 7 केजी, ऑप्शन सी इज 8 केजी एंड ऑप्शन डी इज 14 केजी, ठीक है। अब आपको बताना उसके पास कुल कितने अंगूर हैं, ये आपका क्वेश्चन हुआ। मित्तल कुमार का भी आंसर आया था 42। निशांत वर्मा, हेलो सर, हेलो दोस्त। इसके बाद नव्या खारे, भरत सर की क्लास कब चलेगी। भरत सर की क्लास अभी नेक्स्ट वीक से चलेगी, ठीक है। भरत सर की क्लास नेक्स्ट वीक से चलेगी। नव्या, दिव्या पोदार, नव्या, निशांत वर्मा ने आंसर का 7 केजी, सुनील कुमार ने कहा 7, फ्री फायर ने भी कहा 7, टेक्निकल दिव्या 7, दिव्या पोदार ने कहा 14, ठीक है। तो बच्चों देखो ये क्वेश्चन है आपका, और ऐसा क्वेश्चन मैं आपको एक बार पहले करा चुका था। आज ये दोनों क्वेश्चन मैंने इसलिए शामिल किए जिससे किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन ना हो, मैं ये देखना चाहता हूँ, ठीक है, कि आप ऐसे क्वेश्चन को करेक्ट बना रहे हैं या फिर नहीं बना रहे हैं। मित्तल कुमार ने कहा 2 मीन्स 7 केजी। तो बच्चों देखो बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन हैं ये सब, है ना, बिल्कुल सिंपल, बड़े ही आराम से क्वेश्चन का आंसर बना सकते। मैंने आपको क्या बताया, अगर हम ट्रिक की बात करें तो मैंने आपको सिंपल सी एक बात बताई थी, इस तरह के क्वेश्चंस में जितने भी फल हैं सबको जोड़ दो। 9 केजी क्या छोड़कर क्या है, सब सेब हैं, तो 9 केजी तो ये हो गए। इसके बाद में 7 केजी छोड़कर सब अंगूर हैं, 7 केजी ये हो गए।
इसके बाद में 12 केजी छोड़कर सब केले हैं, 12 केजी ये हो गए। ठीक है, इन सबको ऐड करके डिवाइड कितने से करना है बच्चों, जितने फ्रूट होते हैं या जितनी वेजिटेबल होती हैं उससे एक कम से। ठीक है, तो यहाँ कितने फ्रूट की बात कर रहा है, यहाँ पर 3 फ्रूट है, सेब है, केले हैं और अंगूर हैं, तो हम डिवाइड कितने से करेंगे बच्चों, 2 से। 3 फ्रूट है तो हम एक कम से डिवाइड करते हैं, मीन्स 2 से। 9 + 7 16, 16 + 12 कितना हो बच्चों, 28। 28 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आ गया बच्चों, 14। 28 को 2 से डिवाइड करके कितना है, 14। तो 14 केजी तो टोटल है उसके पास। अगर वो पूछे कि टोटल, अगर पूछा जाता कि टोटल उसके पास कितने फ्रूट हैं, तो हम बोलेंगे 28 केजी फ्रूट हैं। आशीष चौधरी ने आंसर दिया 7, मित्तल कुमार ने 2 कहा था। ठीक है, तो टोटल कितने बच्चों, 14 केजी। अब देखो इसके 3 फल हैं बच्चों, 3 है इसके पास फल, कौन कौन से, एक तो सेब है, वो आपको कुछ भी निकालना है ना, आप इजीली निकाल सकते हो, सेब भी निकाल सकते हैं आप। अंगूर पूछ रहा है, अंगूर भी बता सकते हैं, और बच्चों केले पूछेगा तो केले भी बता सकते हैं। ठीक है, अगर वो सेब पूछ रहा है तो बच्चों टोटल कितने, 14 केजी है। इसने कहा अगर ये सेब पूछता है तो हम क्या करेंगे, 14 - 9, क्योंकि 9 केजी छोड़कर सबके हैं सेब हैं, तो 14 - 9 कितना हुआ बच्चों, 5। इसका मतलब 5 केजी तो उसके पास सेब हो गए। ठीक है, अंगूर पूछता है तो 7 केजी छोड़कर सब अंगूर हैं, इसका मतलब 14 - 7। 14 - 7 कितना हुआ बच्चों, 7। 7 केजी इसके पास अंगूर हुए। और बच्चों केले भी इसी तरह से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, केले आप निकालेंगे तो केले कैसे निकालोगे बच्चों, 14 माइनस, क्योंकि 12 केजी छोड़कर सब केले हैं, 14 - 12 कितना हो बच्चों, 2। ठीक है, तो 7 केजी तो इसके पास अंगूर हैं, यही हमसे पूछा था, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हुआ। अगर ये सेब भी पूछता तो 5 केजी आंसर आता, केले पूछता तो 2 केजी आंसर आता। तो आप देखो टोटल भी निकाल सकते हो, इंडिविजुअली कोई भी आपसे फ्रूट या वेजिटेबल पूछा जाए उसे भी निकाल सकते हैं। समझ गए बच्चों यहाँ तक। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों एक और क्वेश्चन की तरफ। मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ अलग टॉपिक से दूसरे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर बच्चों ये रहा, क्वेश्चन नंबर 3, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। किसी कोड लैंग्वेज में ना बच्चों रेट एक शब्द है, RATE। रेट के लिए कोड दिया गया है, रेट को लिखा जाता है 6। ठीक है, और बच्चों FATE, फेट को लिखा जाता है, FATE को, फेट को लिखा जा रहा है कोड 18। इसके लिए 18 कोड दिया हुआ है। मेट के लिए भी कोड दिया हुआ है, MATE। यदि किसी कोड लैंग्वेज में मेट को लिखे जाए 11, तो आपको बताना है बच्चों CEAT के लिए क्या कोड होगा। CEAT को आप क्या लिखोगे, और इसके लिए 4 ऑप्शन दिए उसने, 12, 13, 14 या फिर 15। ठीक है, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, बता दीजिए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। दिव्या पोदार, सॉरी सर रॉन्ग हो गया, इट्स ओके दिव्या, कोई बात नहीं है, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, ये सब जो गलतियां होती हैं जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे सब कम होती जाएंगी। ठीक है, मित्तल कुमार, कौन सा टॉपिक चल रहा है सर जी। मित्तल दोस्त कोई टॉपिक नहीं चल रहा है, ये ना एक प्रैक्टिस चल रही है आपके क्वेश्चन की। आज कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है, सभी टॉपिक से मैं आपको क्वेश्चंस लिखवा रहा हूँ, इनके आंसर आप लोग बनाते जाइए। अब बच्चों इसमें भी इतना टाइम लगाओगे आप, सिंपल सा क्वेश्चन है। फ्री फायर ने आंसर दिया 13। तो हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा होना चाहिए बच्चों एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए। क्या अच्छा होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड। और वो कैसे आता है बच्चों, प्रैक्टिस से आएगा, प्रैक्टिस से आपको बहुत कुछ मिलेगा, इसीलिए डेली प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ठीक है, तो आपको सबसे ज़्यादा एक फोकस करना है किस चीज़ पर, टॉपिक को पढ़िए और उसकी प्रैक्टिस रेगुलर करते रहिए।
मित्तल कुमार ने आंसर दिया है सी मीन्स 14। अब देखो दो तो आंसर नहीं हो सकते ना इस क्वेश्चन के, 13 भी बोल रहे हैं बच्चे और 14 भी बोल रहे हैं, और कुछ तो बोल ही नहीं रहे हैं। दिव्या पोदार ने बी कहा मीन्स 13। ठीक है, तो चलो बच्चों देखते हैं अभी क्या इस क्वेश्चन का आंसर है। मुझे एक बात बताओ, अगर आपको अल्फाबेट ही याद नहीं होंगे तो क्वेश्चंस कैसे बनाओगे आप? और बच्चों इन क्वेश्चंस में पेन का तो कोई रोल ही नहीं है, ना तो पेन चाहिए ना ही टाइम चाहिए, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस ही तो यूज करना है। तो क्या आप अल्फाबेट याद नहीं कर सकते बच्चों? अगर आपको अल्फाबेट याद है तो बड़े आराम से क्वेश्चंस बन जाएंगे। देखो रेट का क्या कोड लिखा हुआ है 6, इसका मतलब RAT और E, इन चारों लेटर्स को मिलाकर मुझे क्या बनाना है? 6 बनाना है। R कितने पर आता है? 18 पर। A कितने पर आता है? 1 पर। T 20 पर आता है, और बच्चों E 5 पर आता है। ये इनकी प्लेस वैल्यू है। क्या हम 18, 1, 20 और 5 से मिलकर 6 नहीं बना सकते? तो बच्चों मैंने आपको एक रूल भी पढ़ाया होगा जब कोडिंग डिकोडिंग बताया, मैथमेटिकल ऑपरेशन। इसका मतलब जो डिजिट्स होती हैं, जो नंबर होते हैं अल्फाबेट के, प्लेस वैल्यू होती है, इनको ये प्लस भी कर सकता है, माइनस भी, मल्टीप्लाई भी, डिवाइड भी। अब बच्चों एक बात बताओ, अगर मैं लास्ट दो नंबर्स को जोड़ दूं तो 20 + 5 कितना हुआ? 25। 20 + 5 कितना हुआ? 25। और इन दोनों नंबर्स को जोड़ दूं पहले, 18 + 1 कितना हुआ? 19। तो 20 + 5 तो आया 25, और 18 + 1 आया 19। 19 और 25 में कितने का डिफरेंस है? 6 का। इसका मतलब ये हुआ पहले जो दो नंबर्स हैं उनका सम और लास्ट 2 नंबर्स का सम, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो यहाँ लिखा हुआ है। देखो F कितने पर आता? 6 पर। A कितने पर आता है? 1 पर। 6 + 1 कितना हो गया बच्चों? 7। ऐसे ही T कितने पर आता? 20 पर। E कितने पर आता? 5 पर। 20 + 5 कितना हुआ? 25। और 25 में से 7 माइनस करोगे कितना आ गया बच्चों? 18। ऐसे ही बच्चों यहाँ पर देखो, सिमिलर यहाँ पर भी है। M कितने पर आता? 13 पर। A कितने पर आता है? 1 पर। तो 13 + 1 कितना हो गया बच्चों? 14। 13 + 1 14। इन दोनों का सम करो तो 20 + 5 कितना हुआ? 25। T 20 पर आता और E 5 पर आता है। 20 + 5 25। 25 में से 14 माइनस करोगे 11 आ गया। अब इसी तरह से बच्चों इसका आंसर बना दो। C कितने पर आता? तो 3 पर आता है C। E कितने पर आता? 5 पर। 3 + 5 कितना हो गया बच्चों? 8 हो गया। और ये है A 1 पर आता है, T 20 पर। 1 + 20 कितना होगा? 21। 21 में से 8 माइनस करोगे कितना बचेगा बच्चों? 13। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और इनके आंसर्स, पेन की कोई जरूरत नहीं है। अगर किसी बच्चे को पेन यूज करना पड़ रहा है ना, तो जहां पढ़ रहे हो बच्चों वहीं पर खड़े हो जाओ और मुर्गा या तो कान पकड़ के उठक बैठक लगाओ। ठीक है, 15-15 सबको जो गलत आंसर बना रहे, वरना मैं आया तो मुर्गा बनाऊंगा आप लोगों को वही। ठीक है, तो अपनी तैयारी पे ध्यान दो। गलत आंसर बनाने वाले और जो कम ज़्यादा टाइम लेते हैं, ठीक है, जिनकी एक्यूरेसी स्पीड नहीं आ रही, वहीं आके आप लोगों को मुर्गा बनाऊंगा मैं। ठीक है। आशीष चौधरी का आंसर 13। दीवाना बिहार वाला विनय, लोटपोट के प्रणाम सर। भाई ऐसे ही कर लो, लोटपोट के मत करो, कोरोना चल रहा है, दूर से कर लो, बस दूर से। ठीक है। टेक्निकल दिव्या ने आंसर दिया 13, विनय का भी आंसर 13। चलो एक और क्वेश्चन लिख दूं, क्वेश्चन नंबर 4 यहीं लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आज आपकी पीपीटी नहीं बनाई है, ठीक है, ऐसे ही आपके क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ। आपको बच्चों एक गिवन सेट, एक सेट दिया हुआ है नंबर्स का, एक सेट दिया हुआ है, गिवन सेट नंबर्स का एक सेट है। इसमें नंबर लिखे हुए हैं 224, 224, 224, 224, 15 मीन्स 15, 4, ये 3 नंबर दिए गए बच्चों। ठीक है, 224, 15, 4 और ऑप्शन दिए गए आपको 4। अब आपको पता करना है कि कौन से ऑप्शन में वही रूल अप्लाई हो रहा है जो गिवन सेट के नंबर्स में अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो अब ऑप्शन लिख लो 15, 4 और 2। ऑप्शन ए में दिया गया 15, 4, 2। ऑप्शन बी इज 35, 5, 1। ऑप्शन सी इज 48, 25,
5 एंड ऑप्शन डी इज 8,3,2। ठीक है, अब बता दो बच्चों कौन सा ऑप्शन में वही रूल अप्लाई हुआ जो गिवन सेट में है। विनय आज आपकी पीपीटी नहीं बनी थी तो इसलिए आपके पीपीटी जब बनी नहीं पाई है तो मैं आपको क्वेश्चंस लिखा रहा हूँ। ठीक है, तो जब पीपीटी रेडी होती है तो क्वेश्चंस ऐसे लिखने नहीं पड़ते, फिर तो कम टाइम में बना सकते हैं ना, लिखने वाला टाइम हमारा वेस्ट नहीं होता है। तो आज ऐसे ही काम चलेगा। सुनील कुमार ने आंसर दिया डी, विनय ने आंसर दिया डी, निशांत वर्मा ने ए कहा, ए। ठीक है, निशांत वर्मा बोल रहे हैं ए ऑप्शन। सौरभ पटेल ने भी ए ऑप्शन दिया है आंसर। चलिए बनाते हैं अभी। डी, सुनील कुमार ने भी डी का, फ्री फायर ने ए, सौरभ पटेल सॉरी सर डी है, दिव्या पोदार ए। तो बच्चों अलग अलग आंसर बना रहे हो और देख रहे हो स्टूडियो में गर्मी हो रही है बच्चों, सफोकेशन, क्योंकि एसी चला नहीं रहे कोरोना वायरस की वजह से। और देखो मेहनत चल रही है, आप लोग भी कर ही रहे हो, हम भी कर रहे हैं। ठीक है, चलो आंसर बनाते। कुछ बच्चे ए ऑप्शन दे रहे हैं, कुछ बच्चे डी ऑप्शन टिक कर रहे हैं। देखो बच्चों कैसे बनाए आंसर। गिवन सेट 224, 15 और 4 में क्या रिलेशन है, तो बड़ा सिंपल सा रिलेशन है। बच्चों एक बात बताओ, 4 का स्क्वायर कितना होता है? अगर हम 4 का स्क्वायर करें 4 का तो वो कितना होता है बच्चों? 16। उसमें से 1 माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा? 15। ठीक है, इसी तरह से बच्चों 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। 15 का स्क्वायर होता है 225, उसमें से 1 माइनस करेंगे कितना आएगा? 224। तो इससे हमें एक बात समझ में आ रही है कि 4 के स्क्वायर से 1 माइनस करके 15 और 15 के स्क्वायर से 1 माइनस किया तो 224। सिमिलर पैटर्न देखो कहां पर है, तो बच्चों यहां तो नहीं है, ये तो 2 का स्क्वायर है, जबकि यहां तो क्या होना चाहिए था? स्क्वायर माइनस 1। तो बच्चों देखो ये पैटर्न इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। यहाँ पर 2 का स्क्वायर आप करोगे तो 2 का स्क्वायर कितना? 4, और माइनस 1 कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 3। ठीक है, इसी तरह से 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, और माइनस 1 करोगे तो कितना आ जाएगा? 8। मीन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सिमिलर लॉजिक ना ऑप्शन डी में लगा हुआ है। जो लॉजिक गिवन सेट में, सिमिलर लॉजिक बच्चों किसमें? डी ऑप्शन में है। ठीक है, गुड। समझ में आ गया बच्चों सबको? जिन बच्चों का आंसर डी था, वेरी गुड। अब बढ़ते हैं बच्चों एक और क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 5। किसी कोड लैंग्वेज में, कोडिंग डिकोडिंग का बच्चों ये भी क्वेश्चन है, किसी कोड लैंग्वेज में ऑटोमेटिक के लिए कोड दिया गया बच्चों आपको। ऑटोमेटिक का कोड है PUVB, PUVBMBUJD। ठीक है, ये कोड दिया गया ऑटोमेटिक के लिए। आपको बताना बच्चों बिल्डिंग्स के लिए क्या कोड होगा। ठीक है, बिल्डिंग्स के लिए क्या कोड होगा। ऑप्शन में इसके यहां पर लिख दे रहा हूं। ऑप्शन ए इज MJVC DJOHT। ऑप्शन बी इज CVJM DJOHT। ऑप्शन सी इज MKVC DTHOJ and option D is CVJM DTHOJ। बताओ बच्चों क्या कोड होगा बिल्डिंग्स के लिए।
सुनील कुमार सर जी मेरा ठीक है बिल्कुल, वेरी गुड सुनील, वेरी गुड। तो अब बता दो बच्चों इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। ऑटोमेटिक के लिए कोड आपको दिया हुआ है PUVBMBUJD, तो बिल्डिंग्स के लिए क्या कोड होगा। सौरभ पटेल आई डोंट नो सर, नहीं ये वाला कोड तो नहीं होगा, ठीक है इनमें से होगा कोई, आई डोंट नो तो नहीं होगा, ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं है, नन ऑफ दिस भी नहीं दिया हुआ है। सुनील कुमार ने कहा ऑप्शन ए होगा। बच्चों आसान सा क्वेश्चन है ये भी, बिल्कुल सिंपल है। फ्री फायर ने भी कहा ऑप्शन ए होगा। दिव्या पोदार ए, प्राची त्यागी का आंसर ए। आशीष चौधरी ने कहा ए, विनय का आंसर है बी, राकेश ने कहा बी। अच्छा अब मजा आएगा ना भीड़ू, दो दो आंसर आ गए तो कुछ तो गलत होंगे ना, ठीक है। तो मैं यही तो सोच रहा था सबने सही कैसे बनाया, कुछ तो गलती करोगे ही ना आप लोग। टेक्निकल दिव्या ने ए कहा। चलो बच्चों आंसर बना लेते हैं, इतना टाइम तो बहुत है। ऑटोमेटिक का कोड दिया गया यहाँ पर। बच्चों देखो इसमें क्या किया गया, लॉजिक क्या अप्लाई है, पहले जो 4 लेटर हैं इनमें अलग, लास्ट वाले 4 लेटर्स में अलग, और एम को तो एम ही लिखा हुआ है। देखो पहले 4 लेटर ये रहे, लास्ट वाले 4 लेटर ये रहे, और एम को एम ही लिखा गया है, मीन्स एम में कोई चेंज नहीं किया गया है। एम तो एम ही हमें दिख रहा है, इसमें कोई चेंज नहीं है। बाकी लेटर्स में देखते हैं क्या चेंज है। तो बच्चों अब ए को पी तो लिखेगा नहीं, तो ए का कोड कहाँ पर बनाया हुआ है बच्चों, यहाँ पर, ठीक है। ए का कोड कहाँ पर है बच्चों, यहाँ पर, ये रहा ए का कोड बी। a+1 कितना हुआ बच्चों, बी। ए में एक जोड़ दें तो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ऐसे ही बच्चों फिर इसी सीक्वेंस में यू का कोड क्या बन गया, वी। यू में भी 1 जोड़ देंगे बच्चों कितना आएगा, वी। और t+1 कितना होगा बच्चों, यू होगा, t+1 यू, और O+1 कितना हुआ बच्चों, P हुआ, ठीक है। तो पहले 4 लेटर्स का कोड आपको मिल गया, केवल +1 किया हुआ है लेकिन सीक्वेंस के रिवर्स वाला। इसी तरह से बच्चों ATIC का कोड देखो यहाँ पर है। तो बच्चों अब देखो C का जो कोड है, C का कोड B भी हो सकता है, D भी। अगर हम C की बात करें बच्चों तो C का कोड अगर B होगा तो C-1 B, I-1 फिर U नहीं आता, इसका मतलब C का कोड क्या होगा, D, ठीक है। C का कोड कहां पर पहुंच गया बच्चों, यहां पर, ये रहा। C+1 कितना हुआ, D। I का कोड ये रहा यहाँ पर, I+1 कितना हुआ बच्चों, J। फिर सिमिलरली T+1 क्या हुआ, U, और A+1 क्या हुआ, B, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पर कोड बना देंगे, तो पहले जो 4 लेटर होंगे इनका और लास्ट 4 लेटर का कोड इस तरह से होगा, इस पैटर्न में जो हमने यहाँ बनाया। तो बच्चों जो D है वो तो D ही आ जाएगा, मिडिल लेटर। इसके बाद बच्चों देखो जो यहाँ से कोड था, O का कोड क्या था, P, इसी तरह से हम L का कोड यहाँ पर लिखेंगे। तो L+1 क्या होगा बच्चों, M, L+1 क्या होगा, M, I+1 कितना होगा बच्चों, J, U+1 क्या होगा, V, और B+1 क्या होगा, C। इतने से अगर आंसर बना सकते हो तो इतने से ही बना दो, जरूरी नहीं कि पूरा ही क्वेश्चन चेक करें। हमारा आंसर MJVCD, MJVCD। अब MJ के बाद तो MJVCD कौन सा है बच्चों, ये ए ऑप्शन, तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। आ गया समझ में बच्चों। तो आंसर क्या आ रहा है बच्चों, ए ऑप्शन इसका आंसर आ रहा है, ठीक है बच्चों। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या आ रहा है बच्चों, आंसर। जिस तरह से O+1 P है तो यहाँ पर L+1 क्या होगा, M, I+1 J, U+1 V, B+1 C, और लास्ट वाले जो 4 लेटर्स होंगे उनका कोड इस तरह से होगा, ठीक है। तो बच्चों ए ऑप्शन वाले करेक्ट है, निशांत वर्मा ए।
अब बताओ बच्चों, सबको समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट तो नहीं? देखो इन क्वेश्चंस में बच्चों ईमानदारी से बता रहा हूँ आपको, पेन की कोई जरूरत नहीं है। पूरे रीजनिंग में कहाँ ही जरूरत है पेन की? आप लोग सोचते नहीं हो, आराम से सोचोगे ना तो बड़े आराम से बहुत ही प्यार से एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। ज़्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्यों ही ज़्यादा पढ़ना है, बहुत आराम से पढ़ो कॉमन सेंस का यूज करते हुए। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों क्लॉक का एक क्वेश्चन है। हाउ मेनी टाइम्स इन ए डे, हाउ मेनी टाइम्स इन ए डे, हाउ मेनी टाइम्स इन ए डे the hands of a clock comes in a straight line. How many times in a day the hands of a clock comes in a straight line? एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार एक सीधी रेखा में आती हैं? एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार एक सीधी रेखा में आती हैं? एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार एक सीधी रेखा में आती हैं? और ऑप्शन दिए गए 11 बार, 12 बार, 22 बार या फिर नन ऑफ दीज। 11, 12, 22 या फिर नन ऑफ दीज। एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार एक सीधी रेखा में आती है? हाउ मेनी टाइम्स इन ए डे द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक कम्स इन ए स्ट्रेट लाइन। फ्री फायर सर आपने क्लॉक पढ़ाया ही नहीं तो बच्चे क्लॉक अच्छा यहाँ नहीं पढ़ाया है। हाँ अभी यहाँ पर क्लॉक नहीं पढ़ाया है। ठीक है, यहाँ पर अभी क्लॉक नहीं पढ़ाया है। ठीक है, इसके बाद में क्लॉक शुरू करेंगे, डोंट वरी। पर अभी पेड बैच का आपको पता है बच्चों, देखो पेड बैच के लिए मैं आपको बता दूं फिर से एक बार। तो पेड बैच जो होगा बच्चों करीब ना 200 आवर्स की रीजनिंग में इसमें आपको पढ़ाऊंगा। 200 आवर्स, 250 घंटे। ठीक है, 200 घंटे और कितने में? मात्र 399 में, 399 में, मात्र 399 में। ठीक है, 399 रुपये में। और इसमें बच्चों 200 से ज़्यादा घंटे हमारी क्लास चलेगी। सारे टॉपिक कवर होंगे, भले ही वो एसएससी के हों या फिर बच्चों बैंक के हों या फिर आपका सी सेट हो। ठीक है, इसके बाद आपकी रीजनिंग में कुछ भी नहीं बचेगा। साथ में पीडीएफ भी आपको मिलेंगी सभी टॉपिक की, डाउट सॉल्विंग क्लास भी होंगी। तो आप ये बैच ना बच्चों अगर ज्वाइन करना चाहते तो रजिस्ट्रेशन ओपन है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए बच्चों, है ना। रजिस्ट्रेशन ओपन हो गए बच्चों 29 से, 29 अप्रैल से बैच स्टार्ट है। 29 अप्रैल से ये बैच क्या हो जाएगा बच्चों, आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और आप देखो 399 रुपये में, मैंने आपको बताया था कि बहुत सस्ता कोर्स लेकर आएंगे बच्चों, क्योंकि मकसद कमाना नहीं है, सिखाना है। ठीक है, 399 रुपये यूं खर्च हो जाते हैं, यूं आप जानते हो। ठीक है, तो 399 रुपये में 200 घंटे कोर्स, और आप इसमें 45 प्लस टॉपिक्स आपके होंगे, 45 प्लस टॉपिक, 45 प्लस मीन्स प्री में। जैसे बैंकिंग में ऑफलाइन कोचिंग में केवल प्रीलिम्स का पढ़ाया जाता है, मेंस का नहीं, लेकिन यहाँ पर सारा पढ़ाएंगे बच्चों, कुछ भी नहीं बचेगा, एक भी क्वेश्चन। ठीक है, बिहारी बाबू जय माता दी सर, जय माता दी दोस्त। निशांत वर्मा ने कहा 22, मित्तल कुमार ने कहा 22, प्राची त्यागी का आंसर 22, आशीष चौधरी ने भी कहा 22, राकेश दहिया ने कहा सर ये आप iOS पर है ये ऐप, नहीं iOS पर नहीं है राकेश अभी। ठीक है, ये एंड्रॉयड फोन पर ही है अभी। बिहारी बाबू जय माता दी सर। मित्तल कुमार किस तारीख से रजिस्ट्रेशन कराना है? अब आप कभी भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, रजिस्ट्रेशन बच्चों इसके लिए ओपन हो चुके हैं। ठीक है, और 29 अप्रैल से क्लासेज आपकी शुरू हो जाएंगी इस बैच में। चलो अब क्वेश्चन का आंसर बनाते हैं। अब देखो इन बच्चों ने, जिन लोगों ने आंसर बनाया है 22, निशांत, मित्तल, प्राची, आशीष, इन सभी लोगों ने या सुनील ने, सभी को ना बच्चों सब मुर्गा बन जाओ जहां पर हो।
जो जो बन सकते हो, जो नहीं बन सकते हाथ उठा लो, खड़े हो जाओ हाथ उठाकर, ठीक है। ऐसे पेपर निकालोगे आप लोग, हर क्वेश्चन में गलतियां करते हो कुछ ना कुछ, ठीक है, ऐसे थोड़ी ना सीखोगे। हाउ मेनी टाइम्स इन ए डे द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक कम्स इन ए स्ट्रेट लाइन, एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार एक सीधी रेखा में आती है, ये आपको बताना है, स्ट्रेट लाइन। चलो अब आंसर बनाते हैं, आंसर बनाते हैं। देखो स्ट्रेट लाइन जब बोला जाता है बच्चों, मैंने क्वेश्चन में कहा आपको स्ट्रेट लाइन एक सीधी रेखा में कितनी बार आती है, तो एक सीधी रेखा में मुझे एक बात बताओ बच्चों, अगर घड़ी की सुइयां आवर हैंड और मिनट हैंड, आवर हैंड और मिनट हैंड बच्चों इस तरह से आ जाएं, इस तरह से आ जाएं, तो क्या एक सीधी रेखा बनेगी? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल डेफिनेटली एक सीधी रेखा है। तो अगर ये सीधी रेखा है तो इनके बीच में कितने डिग्री का कोण है? इसका मतलब इनके बीच में इस समय 180 डिग्री का कोण है। तो आप ये कहोगे सर जब 180 डिग्री का कोण बनता है 180 डिग्री का, तब वो सीधी रेखा में आती है। और आपने कहा कि सर 180 डिग्री का जो कोण होता है वो 1 घंटे में एक बार बनता है, 12 घंटे में 11 बार, तो एक दिन में, एक दिन की अगर हम बात करें एक दिन की, तो एक दिन का मतलब होता है बच्चों 24 घंटे। एक दिन का मतलब क्या होता है बच्चों? 24 घंटे। एक दिन का मतलब 24 घंटे, और 24 घंटे में 22 बार, 24 घंटे में 22 बार घड़ी की सुइयां क्या आती हैं? एक सीधी रेखा में आती हैं। 24 घंटे में 22 बार घड़ी की सुइयां एक सीधी रेखा में आती हैं। और यही आप लोग खा गए मार, है ना, यही आप लोग खा गए मार। सर ये टॉपिक आपने पढ़ाया नहीं है, बिल्कुल यहाँ पढ़ाएंगे अभी, डोंट वरी। बिहारी बाबू सर मुर्गा बनने से कोई फायदा नहीं, मुर्गा बना दीजिए तो कुछ फायदा भी होगा। बच्चों टीचर ना, जो मास्टर होता है, मास्टर इस पृथ्वी पे ना एक ऐसा प्राणी है जो बिना तेल कढ़ाई और मिर्च मसालों के भी मुर्गा बना देता है, ठीक है, याद रखना। तो बच्चों देखो 22 बार तो 180 बनता है, और ज्यादातर लोगों ने 22 ही आंसर बना दिया। लेकिन मेरे दोस्त एक और बात बता दो, अगर घड़ी की सुइयां दोनों ऐसे आ जाएं, अगर घड़ी की सुइयां कभी दोनों ऐसे आ जाएं, तो क्या ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है? मुझे बताओ क्या एक स्ट्रेट लाइन नहीं है? सर क्या करूं, मेरे पास एंड्रॉइड फोन नहीं है। अच्छा भाई ये समस्या रहेगी फिर आपके लिए, ठीक है। तो ये कितने डिग्री का कोण है बच्चों? भी 0 डिग्री। ये कितनी डिग्री है? 0 डिग्री। और 0 डिग्री भी आपको पता है बच्चों एक दिन में कितनी बार बनता है? 22 बार बनता है 0 डिग्री भी एक दिन में। तो जब स्ट्रेट लाइन पूछा जाता है बच्चों, तो स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है? 180 प्लस 0, 180 डिग्री का कोण भी और 0 डिग्री का कोण भी क्या होता है? स्ट्रेट लाइन को ही शो करता है। तो बच्चों 22 बार तो बनता है 180, और 22 बार बनता है 0 डिग्री, तो 22 प्लस 22 कितना हुआ? 44 बार। तो स्ट्रेट लाइन में कितनी बार आती है बच्चों? टोटल 44 बार आती है। 44 बार घड़ी की सुइयां एक दिन में सीधी रेखा में आती है, 44 बार। और 44 तो बच्चों ऑप्शन में दिया नहीं, तो किस पर जाएंगे? नन ऑफ दीज पर। तो किस पर जाएंगे बच्चों? नन ऑफ दीज पर आएंगे। बताओ बच्चों क्वेश्चन समझ में आया आपको? तो बढ़ते हैं फिर एक और क्वेश्चन की तरफ, इसे नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों ये रहा आपकी स्क्रीन पर, और टॉपिक है इस बार आपका, अच्छे टॉपिक आपका ना काउंटिंग ऑफ फिगर में से है। और बच्चों एक ऐसी इमेज बनाई गई आकृति, और इसमें ना आपको बच्चों नंबर ऑफ ट्राइंगल बताने हैं, कितने ट्राइंगल हैं इस इमेज में, ठीक है। इस आकृति में बच्चों आपको ट्राइंगल बताने, ट्राइंगल, त्रिभुज बताने बच्चों इसमें आपको, ठीक है। फटाफट काउंट करके बता दो बच्चों। टेलीविजन में भी सर का क्लास होता है, वहीं जाके देखो भाई, चिंता मत करो, किसी दिन टेलीविजन पे भी प्रसारण करवा देंगे, ठीक है। जैसे आपके प्रोग्राम आते हैं ना, ऐसी प्रोग्राम की तरह करेगी भाई रीजनिंग की क्लास। सर जी रिपीट कर दो, सुनील कुमार, चलो पिछली स्लाइड पर अभी चलूंगा, ठीक है। तो 0 डिग्री भी 22 बार बनता है, 180 भी 22 बार, तो टोटल स्ट्रेट लाइन कितने बार बनेगी बच्चों? 144 बार, सॉरी 44 बार बनेगी।
दिव्या पोदार ने कहा 90, इसमें ना 90 त्रिभुज है, दिव्या का आंसर आया। बाकी बच्चे फटाफट बता दो इस क्वेश्चन में बच्चों कितने ट्राइंगल आपको नजर आ रहे हैं। इसके ऑप्शन लिख लो। 90, 42, 140, NOT। सौरभ पटेल ने भी आंसर दिया 90। राव नवीन ने कहा 25। चलो बच्चों आंसर बनाते हैं, इतना टाइम नहीं मिलता आपको एग्जाम में, कुछ सेकंड्स का काम है ये। तो मैंने आपको बताया था बच्चों जब 2 पॉइंट से स्ट्रेट लाइन निकले, जैसे इससे भी स्ट्रेट लाइन निकल रही है और इससे भी निकल रही है, तो बच्चों अगर इस तरह से स्ट्रेट लाइन निकले और ये स्ट्रेट लाइन इक्वल ना हो तो काउंटिंग कैसे करते हैं बच्चों। देखो इधर से 4 लाइंस निकल रही है, इधर से 3, तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले सेगमेंट में गिनो 1 2 3 4 5, इनको जोड़ दो बच्चों, है ना। इस लाइन को बेस मारकर हमने गिना, पहली लाइन पर गिना तो कितना आ गया इनका सम 15। जब दूसरी वाली लाइन को बेस मानकर गिनोगे तो ये 2 3 4 5 6, 2 + 3 5 4 9 5 14 + 6 कितना हो गया 20। तीसरी लाइन पर गिनो 3 4 5 6 7, 3 + 4 7 5 12 6 18, 18 7 25। और बच्चों जब यहाँ पर गिनोगे तो 4 5 6 7 8, तो 4 + 5 9, 9 + 6 15, 15 + 7 22, 22 + 8 30। सबको जोड़ दो बच्चों, कितना हुआ 30 + 20 50, तो ये हो गया, और 25 + 15 40, ये 50 + 40 कितना हुआ 90। 90 आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ। इसमें बच्चों 90 इसमें ट्राइंगल हैं। ठोकदेव चैनल से ना ब्लॉक करवा दूंगा बिल्कुल, कभी भी वीडियो भी नहीं देख पाओगे चैनल की, ठीक है ना। कभी किसी, इस क्लास को तो छोड़ो, किसी भी क्लास में लाइव नहीं आ पाओगे, ठीक है। पढ़ना है तो ढंग से पढ़ना है, पहले अपना नाम सही करो, ठीक है। पहले तो अपना नाम सही करो, उसके बाद कमेंट करना क्लास में। आशीष चौधरी का भी आंसर आया 90, वेरी गुड। तो चलो बच्चों एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बच्चों एक क्यूब का क्वेश्चन है, क्यूब ऑफ 4 सेंटीमीटर साइड। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ए क्यूब ऑफ 4 सेंटीमीटर साइड इज कलर्ड रेड। ए क्यूब ऑफ 4 सेंटीमीटर साइड इज कलर्ड रेड। एक 4 सेंटीमीटर के घन को, 4 सेंटीमीटर की भुजा वाले घन को रेड पेंट किया गया है, मीन्स लाल रंग से ना उसको कलर कर दिया बच्चों। 4 सेंटीमीटर का एक घन है, ठीक है, साइड का एक घन है, उसको पेंट किया गया रेड कलर से। आफ्टर दैट इट इज कट इनटू, आफ्टर दैट it is cut into 1 centimeter. After that it is cut into 1 centimeter small side cubes. After that it is cut into 1 centimeter small side cubes. Then find number of colorless cube. Then find number of
कलरलेस क्यूब, तो नंबर ऑफ कलरलेस क्यूब आपको बतानी है। जो रंगहीन क्यूब है इसमें उनको बताना है बच्चों। ए क्यूब ऑफ 4 सेंटीमीटर साइड इज कलर्ड रेड, आफ्टर दैट इट इज कट इनटू 1 सेंटीमीटर स्मॉल साइड क्यूब्स, देन फाइंड नंबर ऑफ कलरलेस क्यूब। और इसके लिए बच्चों जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन है इसके लिए 4, 8, 12, 24, 4, 8, 12 या फिर 24 कलरलेस क्यूब आपको इसमें बताने हैं। दोस्त डोंट बी सॉरी, लेकिन ऐसे काम ही मत करो। क्लास में आप पढ़ने आ रहे हो, अपना अच्छा सा नाम रखो एक, है ना। ये जरूरी थोड़ी है ऐसे ही नाम रखना, नाम चेंज करके आओ जिससे लेने में आपका नाम हम सब भी आराम से पढ़ सके उसको, ठीक है। इस तरह से हरकतें मत करो ऐसी। तो बताओ बच्चों इस क्वेश्चन का क्या ये आंसर है। सौरभ पटेल ने कहा 4, दिव्या पोदार ने कहा 4 तुक्का। बच्चों तुक्का लगाने की जरूरत ही नहीं है, 5 से 10 सेकंड में आंसर आ जाता है क्यूब के क्वेश्चन का। ना हमें क्यूब बनाने की जरूरत है, ना वो पेपर में देगा, ठीक है। वो जैसे मर्जी क्यूब पूछ ले, वो कलरलेस क्यूब पूछ ले, 1 साइडेड पेंट पूछ ले, 2 साइड पेंट पूछ ले, 3 साइड पेंट पूछ ले, जैसा भी क्वेश्चन पूछेगा 5-10 सेकंड सफिशिएंट होते हैं। बिहारी ने भी कहा तुक्के से 4। चलो बच्चों आंसर बता दूं, देखो कैसे करना होता है बच्चों, कैसे करना होता है क्वेश्चन। अगर ये हमसे पूछता है कलरलेस क्यूब, कलरलेस क्यूब एक 4 सेंटीमीटर का घन है बच्चों, एक 4 सेंटीमीटर का घन है, तो इसमें ना बच्चों 5 क्वेश्चन बनते हैं, 5 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो क्वेश्चन बनता है बच्चों इसमें टोटल नंबर ऑफ क्यूब, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बनता है इसमें बच्चों कलरलेस, कलरलेस क्यूब। तीसरा क्वेश्चन बनता है बच्चों 1 साइड पेंट, 1 साइड कलर। चौथा क्वेश्चन बनता है 2 साइड कलर, या 2 साइड या 2 फेस कलर। एंड पांचवा क्वेश्चन बनता है बच्चों 3 साइड कलर। ठीक है, तो बच्चों जनरली ये क्वेश्चन बनते हैं, जनरली ये क्वेश्चन बनते हैं। देखो इनका आंसर कैसे आता है बच्चों। एक 4 सेंटीमीटर का घन है और उसमें से अगर 1-1 सेंटीमीटर के क्यूब कट कर रहा है, 4 सेंटीमीटर का एक बड़ा क्यूब है, उसमें से 1-1 सेंटीमीटर के क्यूब बनाए, तो बच्चों n की वैल्यू कितनी आ गई 4। ये n की वैल्यू हो जाती है हमारी 4। टोटल अगर हमें निकालना है बच्चों, अगर ये पूछे कि 4 सेंटीमीटर के बड़े घन में से छोटे 1-1 सेंटीमीटर के टोटल कितने घन बनेंगे, तो बच्चों कुछ नहीं करना है, सिंपल n क्यूब कर दो, n क्यूब। n का क्यूब, n की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 का क्यूब कितना हुआ बच्चों 64। तो टोटल इसमें 64 तो ऐसे क्यूब होंगे, 64 तो इसमें टोटल क्यूब होंगे। 1-1 सेंटीमीटर के कितने क्यूब बन जाएंगे बच्चों, टोटल 64 बनेंगे। अगर आपसे पूछता है कलरलेस, ऐसे कितने क्यूब हैं जिन पर कलर ही नहीं लगा, कलरलेस है ना, जिन पर कलर नहीं लगा, जो रंगहीन हैं, तो बच्चों रंगहीन वाले क्यूब निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है, उस पर अप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों कलरलेस क्यूब, इनको ना बच्चों इनर क्यूब भी बोलते हैं, ठीक है। कलरलेस या फिर इनर क्यूब और इनर क्यूब। भाई कलर किस पे नहीं लगेगा, जो उसके अंदर होगा उसी पर तो कलर नहीं लगेगा। तो कलरलेस क्यूब कैसे निकालते हैं बच्चों, n-2 का क्यूब करने पर आपके कलरलेस क्यूब निकल जाते हैं। n की वैल्यू कितनी है 4, 4 - 2 कितना हुआ 2, और 2 का क्यूब कितना होता है बच्चों 8। तो इन 64 में से 8 ऐसे क्यूब हैं जिन पर कलर नहीं लगेगा। 64 में से बच्चों 8 ऐसे क्यूब हैं जिन पर किसी भी तरह से कलर नहीं लगेगा, ठीक है। समझ गए बच्चों ये बात। ग्रुप डी का पेपर कब है सर जी? भाई जिस हिसाब से हालात चल रहे हैं, इस हिसाब से जिनके पेपर थे
वही पोस्टपोन्ड होते जा रहे हैं, तो अभी पेपर नहीं, अपनी केवल तैयारी पर ध्यान दो, ठीक है। अच्छा, आशीष ने आंसर दिया था 8, वेरी गुड। सुनील कुमार ने आंसर दिया था 12, तो 8 जिनका आंसर है, मित्तल कुमार ने भी 8 दिया था, वेरी गुड, ग्रेट। तो बच्चों इसके बाद में, अच्छा मुझे एक और बात बता दो इसी क्वेश्चन में, वन साइड कलर अगर निकालने हो बच्चों, वन साइड कलर अगर हमें निकालना हो, तो बच्चों अगर वन साइड कलर निकालना हो, तो वन साइड कलर जो लगता है ना बच्चों, वन साइड कलर जो होते हैं वो होते हैं किसी भी फेस पर जो सेंटर में होते हैं, सेंट्रल क्यूब इनको बोल सकते हैं, सेंटर में होते हैं। तो बच्चों किसी भी क्यूब में फेस कितने होते हैं, 6 होते हैं, तो 6 इंटू n-2 का स्क्वायर करने पर ऐसे क्यूब आ जाते हैं। 6 इंटू n-2 का स्क्वायर करने पर n की वैल्यू कितनी है बच्चों, 4, 4 माइनस 2 कितना हुआ, 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 गुणा 6 कितना हुआ, 24। तो अगर आपसे पूछेगा तो ऐसे क्यूब जिनके केवल एक फेस पर पेंट हुआ, तो कितने क्यूब आएंगे बच्चों, ऐसे 24 आएंगे, 24। फिर ये पूछते हैं दो साइड, 2 साइड है ना, 2 साइड, 2 फेस कलर्ड, अगर 2 फेस पर पूछता है बच्चों, तो 2 फेस कलर पता कहाँ लगता है, जो 2 फेस से मिले हुए होते हैं, मीन्स मिडिल क्यूब, जो दोनों फेस के बीच में होते हैं, तो एज पर मिलते हैं बच्चों, और एज कितनी होती है, 12। तो 12 इंटू n-2 करने पर आपके 2 फेस वाले क्यूब आ जाते हैं। n की वैल्यू 4, 4 माइनस 2 कितना हुआ, 2, 2 गुणा 12 कितना हुआ, 24। इसमें 24 ऐसे भी क्यूब है बच्चों जिनके 2 फेस पर कलर हुआ। और अगर 3 फेस कलर पूछता है तो बच्चों इन्हें कॉर्नर क्यूब बोला जाता है, और कॉर्नर कितने होते हैं बच्चों, 8, ठीक है, 8 होते हैं इसमें कॉर्नर क्यूब। अब देखो टोटल मैंने बताया आपको 64, 64 में से बच्चों 8 ऐसे हैं जिन पर कलर नहीं लगा, 24 ऐसे हैं जिनके एक फेस पर कलर लगा, और 24 ऐसे हैं जिनके 2 फेस पर लगा, और 8 ऐसे हैं जिनके 3 फेस पर लगा। देखो सबको जोड़ लो, 24 प्लस 24 कितना हुआ, 48, 48 प्लस 8 56, 56 प्लस 8 कितना, 64। देखो ये रहे टोटल 64 क्यूब, और हम बता सकते हैं किस क्यूब के कितने फेस पर पेंट लगा हुआ। बिल्कुल आशीष का आंसर बिल्कुल करेक्ट था। दिव्या पोदार अब आ गया सर, गुड। तो बच्चों ये फिक्स फॉर्मूले होते हैं, इसमें और भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जब मैं आपको क्यूब पढ़ाऊंगा टॉपिक, तो मैं आपको सारी चीजें डिटेल में आपको बता दूंगा किस तरह से फॉर्मूले बनते हैं, ठीक है। अभी तो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया, मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि फॉर्मूला एक्चुअली बने कैसे हैं, ठीक है। तो हम क्यूब को फिर पढ़ेंगे डिटेल में। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे, एक और क्वेश्चन लेते हैं, और स्लॉग्स का क्वेश्चन आपके सामने है इस बार। देखते हैं कितने बच्चे इसको करेक्ट बनाएंगे। क्वेश्चन ये है बच्चों, अब आपका जो भी सीक्वेंस आ गया क्वेश्चन का देख लेना। क्वेश्चन ये है आपका, ऑल जनवरी इज फरवरी, सभी जनवरी क्या है, फरवरी है। ऑल जनवरी आर फेब्रुअरी, some February or March. Only March or April. Only March or April. ठीक है बच्चों, ये आपके स्टेटमेंट हैं, साथ में कंक्लूजन दिए गए। ये 3 स्टेटमेंट हैं और कंक्लूजन आपको दिए गए बच्चों। पहला कंक्लूजन है इसमें, सम जनवरी बीइंग मार्च इज ए पॉसिबिलिटी। पहला कंक्लूजन है, सम जनवरी बीइंग मार्च इज अ पॉसिबिलिटी। कुछ जनवरी के मार्च होने की संभावना है। और दूसरा कंक्लूजन है मेरे दोस्त, नो अप्रैल इज फेब, नो अप्रैल इज फेब, नो अप्रैल इज फेब, कोई भी अप्रैल फरवरी नहीं है। अब मुझे बता दो इनमें से कौन सा कंक्लूजन करेक्ट है। मनीषा वशिष्ठ, नमस्ते सर। नमस्ते मैम, आप कैसे हैं। नीशू सिसोदिया, गुड इवनिंग सर जी। गुड इवनिंग मैम, आप भी कैसे हैं। मित्तल कुमार, रजिस्टर कैसे किया जाएगा सर जी बताना। दोस्त
मुझे मैसेज कर देना, मैंने ग्रुप पर हालांकि शेयर भी किया हुआ है, ठीक है। और जो मैंने पोस्ट शेयर किया था उस पर एक फ़ोन नंबर दिया हुआ है, उस पर आप कॉल कर सकते हो। अगर आपको वहाँ कोई कॉल करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको डिटेल भेज दूंगा कैसे आपको ज्वाइन करना है बैच। दिव्या पोदार ने कहा बोथ फॉलो, फ्री फायर ने भी कहा बोथ, सौरभ पटेल ने कहा बोथ। बिहारी बाबू ने कहा 1 मीन्स केवल पहला सही है, ओनली फर्स्ट फॉलो। चलो अभी देखते हैं बच्चों। मित्तल कुमार ने कहा 2, राव नवीन ने कहा दोनों सही हैं, सुनील कुमार ने कहा बोथ फॉलो, विशाल कुमार प्रणाम सर, कूद कूद के कूद कूद के प्रणाम कर रहे, ऐसे ही कर लो बिना कूदे, खुदा तो जिंदगी बहुत रही है। चलो बच्चों आंसर बनाते हैं। देखो मैं दोनों तरह से आपको बता दूं, अगर आप एनालिटिकल मेथड यूज करते हैं 150 उससे भी आंसर आ जाएगा, जो बच्चे वैन से करते हैं वैन भी बता देते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल बच्चों, सबसे बना सकते हैं, कोई भी मेथड यूज कर लो। कहते हैं सम जैन बीइंग मार्च इज ए पॉसिबिलिटी, जैन और मार्च देखो कहाँ पर है, ये रहा बच्चों जैन, ये रहा मार्च, ठीक है। इन दोनों से मिलकर क्या कंक्लूजन बनता बच्चों, इन दोनों से मिलकर जब आप कंक्लूजन बनाओगे तो फरवरी जो कॉमन टर्म है, कॉमन टर्म कितना आ रहा है बच्चों यहाँ पर 50-50 आ रहे हैं, तो इसका मतलब इन दोनों से मिलकर कोई कंक्लूजन तो बनेगा नहीं, तो इनके बीच में जनवरी और मार्च के बीच में सभी क्या होंगी, पॉसिबिलिटीज करेक्ट होंगी, तो पहला करेक्ट हो गया। ये कहते हैं नो अप्रैल इज फेब, कोई भी अप्रैल फेब नहीं है। तो बच्चों अगर ओनली का आपने ओनली वाले सेंटेंस को ढंग से पढ़ा हुआ है ओनली को, तो बच्चों ओनली पढ़ना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ओनली में कई लोग आपको केवल इतना बता देंगे कि ओनली का मतलब केवल इतना है कि ऑल अप्रैल और मार्च, ठीक है, उल्टा ऑल होता है, लेकिन इतना सफिशिएंट नहीं है, इससे तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी और बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग गलत कर दोगे। क्योंकि अगर आप ओनली को ऑल की तरह पढ़ोगे, उल्टे ऑल की तरह, तो उससे प्लस से माइनस नहीं बनेगा और आपका कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत। लेकिन बच्चों जो ओनली होता है, ओनली मार्च इज अप्रैल को हम पढ़ेंगे ऑल अप्रैल इज मार्च, लेकिन साथ में एक और बात याद रखेंगे, कौन सी, कि अप्रैल कैन नॉट बी अदर देन मार्च, अप्रैल वाला जो पार्ट है मार्च से अलग कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो बच्चों ये कहता है कि नो अप्रैल इज फेब, कि कोई भी अप्रैल फेब नहीं है, तो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, ना तो अप्रैल फेब हो सकता है, ना ही अप्रैल जैन हो सकता है, ना ही अप्रैल, क्योंकि अप्रैल क्या है, पूरी तरह से अप्रैल केवल मार्च है, अप्रैल कैन नॉट बी अदर देन मार्च, इसका मतलब सेकंड भी क्या आपका करेक्ट है, दोनों इसमें करेक्ट हैं। अब देखो वेन डायग्राम, जो लोग बच्चे वेन से बनाते हैं, तो ऑल जनवरी, सभी जनवरी क्या है बच्चों, सभी जनवरी क्या है, फरवरी है, सभी जनवरी क्या है, फरवरी, ऐसे बना दिया। कुछ फरवरी के हैं बच्चों मार्च हैं, सम फेब आर मार्च, कुछ फरवरी मार्च हैं, एंड ओनली मार्च इज अप्रैल, केवल मार्च अप्रैल है, इसका मतलब ऑल अप्रैल आर मार्च, सभी अप्रैल के हैं बच्चों मार्च हैं, लेकिन अप्रैल कैन नॉट बी अदर देन मार्च, लेकिन अप्रैल का सर्कल ना तो फेब से मिल सकता है ना ही जैन से मिल सकता है, इसका मतलब ये कहना बिल्कुल सही है, नो अप्रैल इज फेब या नो अप्रैल इज जैन। तो बच्चों दोनों कंक्लूजन इसमें आपके करेक्ट हैं, दोनों कंक्लूजन इसमें आपके करेक्ट हैं। दीपक कुमार बड़ी जल्दी आ गए, राम राम सर जी। कंक्लूजन में नेगेटिव आएगा, बिल्कुल आ सकता है, कोई जरूरत नहीं है कि पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं बनता, ठीक है। विशाल कुमार सर आप स्मार्ट लग रहे हैं सिर्फ जब आप मुस्कुराते हैं। अच्छा मैं मुस्कुराने की कोशिश करता रहता हूँ, मैं मुस्कुराता ही रहता हूँ, ठीक है, तो कोशिश तो ऐसी ही रहती है, वैसी दिक्कतें तो हैं ही सबकी लाइफ में, लेकिन फिर भी कोशिश करो मुस्कुरा के समय कट जाए। विशाल कुमार सर आपके स्टाइल बढ़िया है पढ़ाने का, लाइफ चेंज है, लाइफ चेंजर हैं आप सर। अरे थैंक यू सो मच दोस्त, थैंक यू। देखो अगर मेरे पढ़ाने से आपका इतना सा भी छोटू सा भी फायदा हो जाए ना तो बहुत बढ़िया है, मुझे खुशी मिलेगी। बिहारी बाबू नहीं समझे सर, डायग्राम से समझो, डायग्राम ये बना बच्चों, डायग्राम से समझा दिया। दिव्या पोदार सर मेरा ठीक है ना, वेरी गुड दिव्या, बहुत अच्छा आपने आंसर सही बनाया। कई बच्चों का आंसर और भी करेक्ट था, बिहारी बाबू भैया। तो बच्चों देखो आप लोगों ने जो चीजें पढ़ी है ना,
मैं देखो कहना नहीं चाहता, मैं ज़्यादातर लोग, मैं कभी बुराई नहीं करता किसी चैनल की, ठीक है, किसी टीचर की, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा बच्चों 90% ना यूट्यूब पे आपको गलत कंटेंट मिल जाएगा। इवन जो ओनली है ना, ओनली का यूज तक तो टीचर सही से पढ़ा नहीं पा रहे हैं, ठीक है। ओनली को केवल इतना बोल देते हैं कि ऑल का उल्टा, बस हो गया काम, और उल्टा पुल्टा सारा काम हो जाता है एग्जाम में। और अभी तो इसके साथ में बच्चों ओनली फ्यू का भी यूज होता है, ठीक है, उसको भी गलत पढ़ा रहे हैं लोग। तो बच्चों जब आप गलत पढ़ के जाओगे तो गलत ही आंसर भी बनाओगे। तो आपको ना बच्चों सबसे पहले अच्छा कंटेंट पढ़ना है। कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो, गलत पढ़ोगे तो बेकार हो जाएंगी सारी चीजें। प्रियांशु राज, गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग दोस्त। बिहारी बाबू, सर जब स्टेटमेंट में नेगेटिव बात नहीं कही गई है तो कंक्लूजन में कैसे नेगेटिव आएगा? मेरे दोस्त, इस सेंटेंस का जो मतलब है, ठीक है, ये जो ओनली होता है ओनली, ठीक है, अगर आपने कहीं से पढ़ा है ना कि प्लस से माइनस नहीं आता, तो वो केवल बच्चे कब नहीं आता, वो तब नहीं आता है जब आप ऑल से बना रहे होगे, सम से बना रहे होगे। आपने अभी ओनली या ओनली फ्यू पढ़ा नहीं है ढंग से, ठीक है, वरना ओनली से ना पॉजिटिव से नेगेटिव भी आता है। कैसे आता है? ऐसे आता है, ठीक, ऐसे आता है। तो जब मैं आपको ओनली पढ़ाऊंगा ना बच्चों, तब आप देखना कि किस लेवल तक हम लोग पढ़ेंगे। मित्तल कुमार, ऑफलाइन पढ़ते फर्जी 2018 में। भाई समझ नहीं आपकी बात, थोड़ा सही से लिखो, डिटेल में खुलकर लिखो, बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है। विशाल कुमार, लाइक एंड शेयर करो सभी लोग, विवनता को ऊपर ले जाना है, शिखर के चोटी पर, बिल्कुल ऊपर लेकर जाना है, शून्य से शिखर तक लेकर जाना है, ठीक है। तो हम तो लगे हुए, आप लोग भी बच्चों कोशिश में लग जाओ, तो बस बने रहिए। आज बच्चों हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है, टाइम की अभी कमी है, आज भी इतना ही पढ़ेंगे। कल क्लास की टाइमिंग थोड़ा चेंज करेंगे, जिससे आपको कम से कम 2 घंटे का समय मिल सके। आज हम 1 ही घंटे पढ़े पाए हैं, अभी एक और सर की क्लास है हिस्ट्री की, तो अब कल से हम देंगे तो टाइमिंग चेंज करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि, शब खैर।